हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अविरल से एक बहुत ही अच्छी कविता इतने ऊंचे उठो पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। वो चाहते हैं कि इस कविता के द्वारा बच्चों को यह बताना कि भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष क्या है और इन बुराई की चीज़ों को त्याग करके हम सभी आपस में किस तरीके से एक साथ मिलकर के रहें, समभाव की भावना हमारे अंदर हो, इसका संदेश देना चाहते हैं बच्चों को। वैमनस्य मिटा करके एक नए समाज की रचना, नए सुंदर समाज की रचना करना चाहते हैं। तो आइए उनके द्वारा लिखी इस कविता को पढ़ें और उसके भाव को समझते हैं। आप भी सभी हमारे साथ पढ़िए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की रंग धर्म वेश की, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों का रंग उभारो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों का रंग उभारो। नए राग को नूतन सर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, जीर्ण शीर्ण का ही मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि से, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो देखिए बच्चों, ये कितनी ही सुंदर कविता है जिसको अभी हमने आपके सामने पढ़ा है। तो चलिए अब इसके भावों को समझते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। हमें प्रकृति के कुछ कुछ अवयवों से, उनके कुछ अंगों से यहाँ पे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कवि यह बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं, जग में अब इतना नाम करें कि जिस प्रकार से ऊंचाई पर रहते हुए आसमान, हम सारे नीचे धरती पर रहने वाले ऊंच नीच, बड़े छोटे सभी प्राणी को एक समान समता की दृष्टि से देखता है। उसी तरह हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, कितनी भी ऊंचाई को छू लें, उसके बाद भी हम सबको एक समान दृष्टि से देखें, समता के भाव से दृष्टि से देखें और खुद भी ऊंचाई को अपने बहुत बड़ा नाम कमाएं। ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर आएँ। संचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। हमको ऐसी संसार की, ऐसी पृथ्वी की, ऐसी धरती की रचना करने के लिए कह रहा है, अपने पास रखने के लिए कह रहा है, जो समानता की दृष्टि से, जहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखें। वृष्टि मतलब होता है वर्षा,
ओलावृष्टि हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरीके से वर्षना, मतलब जब किसी चीज़ की बारिश होती है उसको हम वृष्टि बोलते हैं। तो समता का मतलब समानता की वर्षा, हमारी नज़रों में समानता की वर्षा हो, ऐसे पृथ्वी को वो क्या करने के लिए कह रहा है, सींचने के लिए कह रहा है। संचित करना मतलब कि सींचते रहना, बनाना। जाति भेद की, धर्म वेश की, हमारे भारत में कितने ही जात पात का भेदभाव है और धर्मों का मतलब विभिन्नता है, तो जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समानता से व्यवहार नहीं करते हैं। बहुत जगहों पे हम लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब आपस में समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, जाति पात का भेद करते हैं, धर्म का भेद करते हैं। तो वो सब चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पे समता का भाव पैदा कर रहा है। और कहते हैं कवि, ज्वालाओं से जलते जग में, मतलब कि इन सब चीज़ों की वजह से, इन विभिन्नताओं की वजह से जो हमारे दुनिया में समाज में जो लोग आपस में जल रहे हैं, तो इस जलते हुए जग में, जग मतलब होता है दुनिया, संसार, जो लोग जल रहे हैं उसमें तुम अपने स्वभाव को ऐसा करो, ऐसे शीतल बनो, ऐसे समता का भाव अपने अंदर लाओ कि जितना मलय पवन है, कि मतलब मलय पवन मतलब होता है जो हवा पर्वत की तरफ से, ठंडे पर्वत की तरफ से आती है, मलय पवन मतलब ठंडी हवा, उसी तरीके से ठंडी हवा सबको शीतल करते हुए एक तृप्ति, सबके हृदय में एक तृप्ति का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, आपका स्वभाव ऐसा हो दूसरों के प्रति बिना भेदभाव वाला, समानता का व्यवहार ऐसा हो जिससे कि सभी उससे तृप्त हो जाएं। अगले पैरा में कवि कह रहे हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अगले पैरा में कह रहे हैं कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों का रंग उभारो। तूलिका मतलब होता है ब्रश, मतलब जिससे हम लोग कोई आर्ट या पेंटिंग करते हैं, ब्रश या खड़ी मतलब जो भी जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं उसको ही हम लोग तूलिका बोलते हैं। ठीक है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। अब नए हाथ किसको कहा जा रहा है? हम आप सभी नए बच्चे हैं, नया भविष्य है भारत का, संसार के, तो उनको ये नए हाथ कह रहे हैं। और उससे आप लोग ही हमारे, कहा जाता ना कि हमारा मतलब भविष्य जो है कि वर्तमान बच्चों के हाथों में है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, मतलब आप इस समाज की रचना अब कौन करेगा, आप ही सब तो करेंगे ना। तो वो बोल रहे हैं कि इस समाज, वर्तमान समाज का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। और आप जिस तरीके से नए बच्चे हैं, उसी तरीके से आपके हाथों में जो ब्रश है, आप उससे वर्तमान की बुराइयों को हटा करके उसको सुंदर चित्र दीजिए, सुंदर संसार बनाइए, अच्छे व्यवहारों की रचना वहाँ पे कीजिए। और उसके लिए आगे कवि कहते हैं, नए राग को नूतन स्वर दो, मतलब कि आप ऐसे स्वर समाज में बिखेरिए जिसमें नए, आप ऐसा राग समाज में बिखेरिए जिसमें नए स्वर की कल्पना हो। भाषा को नूतन अक्षर दो, भाषा में भी ऐसा परिवर्तन कीजिए जिसमें नए अक्षर, नए ज्ञान और नई सोच हो, युग की नई मूर्ति रचना में। और इस तरीके से हमारे समाज के युग में, हमारे समाज का जो अगला युग हो उसमें एक नई मूर्ति की रचना आप कीजिए और मौलिक बनिए। अभी तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन सब से हट करके एक नई सोच लेकर के आप आगे जाइए, मौलिक बनिए। मौलिक मतलब होता है नवीन चिंतन, नवीन सोच। और उसके बाद इतने मौलिक बनिए कि जितना स्वयं सृजन है, और इस तरीके से नए समाज का सृजन कीजिए और खुद भी उस समाज में ढलिए। अगले पद्य में, अगले खंड में कवि बोलते हैं, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अब इसमें मैं आपको इस लाइन में एक कहावत बताऊंगी कि हम लोग बोलते हैं ना, गाय गाय को थोथा दे, बोलते हैं कि दूसरों की अच्छाइयों को हम रख लें और
जो बुराइयां हैं उनको हम उड़ा दें। तो उसी तरीके से यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अतीत की सारी चीज़ों को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अतीत से आप उतना ही लीजिए जितना आपके लिए पोषक है। पोषक मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा सोच दे, उतना ही आप लीजिए। जीर्ण शीर्ण कर मोह मृत्यु का, और मतलब अतीत से उतना ही लेकर के बाकी फालतू चीज़ों को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। मतलब जीर्ण शीर्ण मतलब होता है जीना और मरना। मोह और मृत्यु के आगे कवि कहते हैं कि जीर्ण शीर्ण मोह मृत्यु का ही द्योतक है। मतलब जीना मरना, मोह मृत्यु, इन मतलब जीने और मरने के बारे में अगर सोचना तो ये क्या है? मोह मतलब कि माया है, और मृत्यु का ही द्योतक है। अगर हमको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना ही दिन जीना है या इतना ही दिन मतलब हमारा जीवन है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये माया है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मृत्यु, यहाँ पे मृत्यु का तात्पर्य जो है कि मरने से नहीं लिया गया है। यहाँ पे मृत्यु का तात्पर्य हमारे सोच की मृत्यु से लिया गया है, कि मृत्यु का ही द्योतक है, कि हम वहीं पे जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग वहीं पे स्थगित हो जाता है, और वो मृत्यु का द्योतक है। ठीक। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन मतलब कि आप समाज के ऐसे फालतू तरीके के बाधाओं को तोड़िए जिससे आपके चिंतन, जो आपके चिंतन को रोकते हैं, और इन सब बाधाओं को तोड़ करके आप नवीन सोच के साथ आगे बढ़िए। गति जीवन का सत्य चिरंतन, गति में गतिमान बनिए और जीवन के सत्य नवीन सोच के पथ पर आगे बढ़िए। नवीन सत्य को की खोज में आगे बढ़ते रहिए। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा के शाश्वत प्रवाह में जो शाश्वत है, मतलब कि शाश्वत मतलब होता है ऐसा सत्य जो कभी न मिटे, जो हमेशा रहे। मतलब शाश्वत ऐसी चीज़ों को बोला जाता है जो युगों युगों तक, सालों सालों तक बना रहे, जो किसी भी तरीके से ख़त्म ना हो, प्रकृति के किसी भी प्रकोप से या किसी भी तरीके से ख़त्म ना हो। और इसीलिए हम लोग सत्य को हमेशा शाश्वत बोलते हैं, क्योंकि वो कभी भी बदलती नहीं है। सत्य चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं सत्य धारा के शाश्वत प्रवाह में, मतलब कि जो सत्य चीज़ें हैं, जो शाश्वत चीज़ें हैं, जो यथार्थ हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ते रहिए, धारा के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इतने गति में बनिए कि जितना परिवर्तन है, मतलब कि पुरानी चीज़ों को छोड़ जितने परिवर्तन होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उतने परिवर्तनों को और उनके अनुसार ढलते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, आगे कवि माहेश्वरी जी कहते हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उससे धरती पर लाना। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग, उस धरती को स्वर्ग पर लाना, मतलब कि इस तरह से ऊपर उपयुक्त बातें जो अभी तक बातें आपको कवि ने बताई हैं, उन सब चीज़ों को परिवर्तन करते हुए, अपने आप में समाज में परिवर्तन करते हुए वो बताते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और यदि स्वर्ग है, अगर कहीं पर स्वर्ग है भी, तो हम उसे धरती पर लाना चाहते हैं। सूरज चाँद चाँदनी तारे, सूरज चाँद चाँदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, कि मतलब वो कहते हैं कि ये सूरज, ये चाँद, ये चाँदनी और ये तारे प्रतिपल मतलब नित्य सदैव हर समय हमारे साथ हैं। मतलब कि अगर हम इन सब धरती को स्वर्ग पे लाना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये बाधाएं वो बाधाएं, नहीं। अगर हमको उस धरती को स्वर्ग पे लाना है या सच में धरती को स्वर्ग बनाना है, तो हमारे इस प्रयास में सभी लोग हमारे साथ हैं। पूरा सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। यहाँ पे सूरज चाँद चाँदनी तारे से मतलब यह है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमें कोई नहीं रोकेगा इस अच्छे कर्म को करने से। और अगला कथन कह रहे हैं कवि, दो कुरूप को रूप सलोना, और इस तरीके से जो बुराइयां हैं, जो कुरूपता है संसार में जो व्याप्त हो गई है,
उसे हम सलोना रूप दें। आप सभी सलोना रूप दीजिए और इतने सुंदर खुद भी बनिए और समाज को भी बनाइए कि जितना आकर्षण है, आकर्षण मतलब कि हम जिस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, और हम किस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, जो हमें अपनी ओर खींचता है, सुंदरता, सत्यता। अगर कोई सत्य बोल रहा है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कोई सुंदर चीज़ें दिख रही हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमें उतना ही सुंदर बनना है और बनाना है कि जितना आकर्षण हो। तो कितनी सुंदर कविता और कितना अच्छा इसका भाव है, आपने अभी देखा। तो बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं आज के गृह कार्य पर। आज का आपका गृह कार्य है कि आप इस कविता को एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, उसके भाव को समझेंगे, और यदि कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछेंगे। और इस कविता को आप अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में राइट करेंगे और साथ ही साथ इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ये पूरी कविता को आप लर्न करेंगे राग के साथ। मतलब आप ऐसे नहीं, मतलब फालतू ऐसे नहीं लर्न करना है कि इतने ऊंचे उठो जितना ऊंचा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक वृष्टि से संचित करो, धरा समता के भाव वृष्टि, ऐसे नहीं। राग के साथ जैसे मैंने गा करके बताया वैसे आप लयात्मक ढंग से इसको लर्न करेंगे। उस तरीके से आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।